गाड़ी आती है ऐसे जैसे कोई तूफान हो, कोई तूफानी अंदाज में गाड़ी चला रहा हो। अब वहाँ पर कुछ फुटेजेस अब सामने आई हैं। एक तो वो फुटेज थी जिसमें गाड़ी तेज़ी से जाती हुई दिखाई देती है, उसके बाद ये टकराती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिएगा, ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये आप गाड़ी का ज़रा बोनेट चेक कीजिएगा। गाड़ी का बोनेट जो है वो टूटा हुआ है। गाड़ी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची कारसाज वाक़या इसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त कुछ चीज़ें जो मुझ तक पहुँची है वो बड़ी अफसोसनाक है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने सिस्टम में देख रहे हैं, हमने देखा शाहरुख चतोई के साथ क्या हुआ, हमने देखा कि बड़े बड़े हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी गाड़ियों से जब टक्कर लगी तो उसके बाद उन फैमिलीज़ को किस तरह कॉम्पनसेट करके उनको उनसे अपने आप को माफ़ करवाया गया, दियत के नाम पर अपने आप को माफ़ी दिलवाई गई और ज़ोर ज़बरदस्ती से दिलवाई गई। और ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर और अब वही कुछ होने जा रहा है इस फैमिली के साथ भी। पहले ही रोज़ इनके वकील ने कह दिया था कि 68 लाख रुपए दियत देकर, यानी कि 68 लाख पे तो वो अपने मुंह से राज़ी हैं। इसका मतलब ये है कि वो इससे भी कहीं ज़्यादा दियत देने के लिए तैयार है। ऐसे में हमने ये भी देखा कि इस केस के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है जिनको हैंडल किया गया। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नताशा जो है वो पहले रोज़ नताशा अपने जेल में नहीं रही थी बल्कि वो अपने घर में रही थी और अगले ही दिन सुबह सवेरे वो मुल्क से फ़रार होने वाली थी। जी हाँ, उसके बाद पुलिस ने उसको वहाँ से वापस फिर जेल मुंतकिल किया, थाने लेकर गई, माजरत के साथ थाने लेकर गए और उसके बाद इसे जब अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पर पहले रोज़ तो पेश ही नहीं किया गया। आपको याद होगा कि कहा गया कि जी उसकी तो हालत ही अच्छी नहीं है और फिर डॉक्टर साहब का एक साथ में लेटर भी अटैच कर दिया गया। लेकिन फिर वही डॉक्टर साहब जो है उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल दुरुस्त हैं वो और अब वो जो है अदालत में पेश हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तो ये तक कहा कि नताशा के घर वालों ने उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके हवाले से कोई कागजात हमारे साथ शेयर नहीं किए। उनके वकील साहब कह रहे हैं कि जी आगा खान मेडिकल कॉलेज जो है, आगा खान जो हॉस्पिटल है उधर इसका इलाज हो रहा है, पिछले 5 साल से इलाज हो रहा है। उसके बाद यूके का लाइसेंस जो है वो प्रोड्यूस कर दिया गया। एक तरफ कहा गया कि जी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, दूसरी तरफ यूके का लाइसेंस है। बाहर के मुल्क में तो लाइसेंस के हवाले से, यहाँ पाकिस्तान में भी, लेकिन बाहर तो बहुत सख्ती है। ये सब बातें मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन ये सब बताने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि ये लोग कितने असर रसूख वाले हैं और उसकी एक बड़ी मिसाल, इनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी कामयाबी, इनके शौहर की, इनके घर वालों की सबसे बड़ी कामयाबी जो है और किस तरह से उन्होंने पूरी गेम जो है वो बदल दी है, वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। और उसके अलावा एक और काम जो हुआ है वो जो मुझे अभी मालूम हुई है, कुछ चीज़ें वो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि नताशा जो है वो उस वक्त गाड़ी बहुत तेज़ चला रही थी। जो CCTV फुटेज सामने आई है उसमें देखा जाता है कि नताशा ने गाड़ी जो है इतनी तेज़ चलाई, उससे पहले एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है, उसकी स्पीड आपको पता लग रही होती है 30 से 40 है। उसके बाद एक मोटर बाइक गुजरती है, सर्विस रोड है ये, वो भी स्लो होती है और फिर एकदम से एक गाड़ी आती है ऐसे जैसे कोई तूफान हो, कोई तूफानी अंदाज में गाड़ी चला रहा हो। अब वहाँ पर कुछ फुटेजेस अब सामने आई हैं। एक तो वो फुटेज थी जिसमें गाड़ी तेज़ी से जाती हुई दिखाई देती है, उसके बाद ये टकराती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिएगा, ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये आप गाड़ी का ज़रा बोनेट चेक कीजिएगा। गाड़ी का बोनेट जो है वो टूटा हुआ है। गाड़ी का बोनेट, ये हादसे से 2 सेकंड पहले की तस्वीर है और हादसा इसके 2 सेकंड के बाद हुआ है। टाइमिंग्स इसके मौजूद है, CCTV फुटेज के ऊपर इनके टाइमिंग्स मौजूद है। तो गाड़ी की ये जो बोनट है ये पहले से टूटा हुआ क्यों था, इसकी एक वजह है। इसकी वजह जो सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि नताशा जो है वो अकेली नहीं थी गाड़ी में, सबसे पहली बात। अभी कुछ CCTV फुटेजेस मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वो अब सामने आएंगी जिनमें फ्रंट सीट के ऊपर नताशा के साथ कोई और बैठा है। वो कोई और, वो पीले कपड़ों वाली खातून है जो सिर्फ नताशा को गले लगा रही थी और उसको थपथपा रही थी। कहा यह जा रहा है कि मुबैन तौर पर वो खातून जो है इनके साथ बैठी हुई थी और वही उस वक्त, क्योंकि नताशा का तो जैसे एक्सीडेंट हुआ एकदम से आनन फानन तो कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से बाहर निकली, वो खातून उसे गले लगा रही थी और नताशा को थपथपा रही थी कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। नताशा उस वक्त, एक तो जाहिर सी बात है एक ट्रॉमा भी होता है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुए उसके बाद इंसान घबराता भी है, लेकिन उसकी हालत जो है बता रही थी कि वो किसी अंडरडोज है, किसी चीज़ के ज़ेरे असर है। अच्छा, अब ये जो गाड़ी का बोनट टूटा हुआ है ये बता रहा है कि नताशा ने इन बाप बेटी को हिट करने से पहले इसने किसी और को भी हिट किया था। जी हाँ, ये गाड़ी का बोनट अपने मुँह से बोलती हुई एक तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर में ये बड़ा वाज़ेह है कि नताशा ने इससे पहले किसी और को हिट किया था। एक साहब सामने है, एक लड़का है, नौजवान
लड़का है उसने बताया कि मेरे जो वालिद हैं वो हॉस्पिटल में थे और हमें पता लगा कि उन्हें किसी ने हिट किया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि ये वही अमीरजादी थी जिसने 2 लोगों को मार डाला, एक बाप और बेटी को, उनका घराना जो है उजाड़ डाला और इसी ने हमारे वालिद को भी मारा और वो बहुत ज़ख्मी हुए, वो अपने काम से वापस आ रहे थे। तो ये जो साहब है ये भी, और कहा यह जा रहा है कि उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। तो लेकिन इसके अलावा कोई और था। अच्छा, अब ये कहा यह जा रहा है कि नताशा जिस वक्त की गाड़ी बहुत तेज़ी से भगा रही थी, ये असल में किसी से भाग रही थी। जी हाँ, इससे पहले वो किसी को हिट कर चुकी थी और हिट करने के बाद उसने गालबन भगाई है गाड़ी को बहुत तेज़ी से, क्योंकि देखिए सर्विस लेन के ऊपर इतनी तेज़ गाड़ी कोई नहीं भगाता है, इतनी तेज़ गाड़ी जितनी वो चला रही थी, इट वॉज अबाव 100। और जब वो गाड़ी इतनी तेज़ चला रही थी तो वो किसी से भाग रही थी। जी हाँ, वो भाग रही थी उस क्राइम सीन से जो वो इससे पहले कमिट कर चुकी थी मुबैना तौर पर, क्योंकि ये तस्वीर जो है ये अपने मुंह से बोल रही हैं। ये एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये तस्वीर शेयर की है। उन्होंने बताया है कि ये मिनट्स जो है ये हादसे से पहले के मिनट्स है और ये मिनट्स जो है हादसे के बाद है। हादसे से पहले इस आलीशान गाड़ी का बोनट जो है वो टूटा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि नताशा किसी को मार कर भागी थी और उसके बाद वो आगे जब गई है तो इनको इसने रोंदा है और इधर भी इसने एक्सीलरेटर फुल दबा दिया कि मैं किसी तरह भाग जाऊं, लेकिन आगे जाकर इसकी गाड़ी जो है उस दूसरी गाड़ी, वाइट गाड़ी से टकराती है और उसके बाद ये खुद गाड़ी उलट जाती है और फिर इसके पास भागने का कोई चारा नहीं रहता। गाड़ी के जो बैग्स हैं, सिक्योरिटी बैग्स जो होते हैं एक्सीडेंट पे जो खुल जाते हैं, फ्रंट बैग्स, वो सारे खुल गए थे, एयर बैग्स खुल गए थे और उसकी वजह से नताशा को तो इतनी चोटें नहीं आई। बस एक वो जो धचका या एक ट्रॉमा जो होता है एक्सीडेंट का वो तो था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई क्योंकि वो गाड़ी बड़ी महंगी गाड़ी थी। उस गाड़ी में एक्सीडेंट से बचने के लिए बाकायदा पूरा एहतमाम जो है वो मौजूद था। अच्छा, अब एक और बात आपको बताती चलो, आप बड़े ही हैरान होंगे, बल्कि 2 बातें, 2 बड़ी ही हैरत अंगेज़ बातें। एक तो ये है कि जनाब नताशा का जो वकील है उनके बारे में आपको बताती चलूँ। ये वही वकील है जिसने शाहरुख जतोई का केस भी किया और शाहरुख जतोई का केस आपको मालूम ही है कि किस तरह से एक माँ बाप के अकलौते बेटे को किस तरह से मारा गया, उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को किस तरह से डराया धमकाया गया, किस तरह से ये केस चलता रहा और उसके बाद फाइनली माँ बाप को अपने बेटे का कत्ल जो है वो माफ़ करना पड़ा। और किस लिए? अपनी बेटियों की इज़्ज़त के लिए, अपने लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, और बाप भी बाद में जान की हाज़ी जो है वो हार गया। इसी तरह से ये केस है, इसमें भी ये कमज़ोर लोग कितनी देर तक खड़े रहेंगे इस माफिया की। आपको मैं ये बताऊं, आप बड़े हैरान होंगे कि ये इनकी फैमिली किस तरह से जीत गई है, किस तरह से इनकी एक बड़ी कामयाबी। एक्सप्रेस न्यूज़ और AFI न्यूज़, ये 2 चैनल्स हैं और इन पर बाकायदा तौर पर इनके कंटेंट को हटा दिया गया। जी हाँ, वो कंटेंट जिसमें ये खबर थी कि एक अमीरजादी ने 2 मासूम जानें हैं वो निगल ली हैं, इस खबर को ARY न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून इन्होंने टोटली अपने इस कंटेंट को इरेज कर दिया है। जैसे जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे हाईलाइट किया है और ट्विटर पर इसको उन्होंने शेयर किया है और बाकी लोगों ने भी उसे रीट्वीट किया है और पूछा है, सवाल किया है उनके एंकर्स से, उनकी इंतज़ामिया से कि क्या आप लोग बिक गए हैं, क्या आप लोग जो है जो के साथ, मैं ये देखिए हादसा किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से अपने असर रसूख को जब इस्तेमाल करते हैं तभी लोग मुश्तइल होते हैं। और फिर लोगों ने किस तरह से खातून को जलाने की भी उसे कोशिश की थी। सुनने में आया कि एक शख्स के पास पेट्रोल का बोतल थी और वो इनकी तरफ लपक रहा था, लेकिन उस वक्त तक पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच गया। एक और बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि लड़की का ब्लड टेस्ट जो है वो तो कराया ही नहीं गया था उस दिन। आपको मालूम है कि अगर इंसान नशे में हो तो 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर अगर टेस्ट नहीं कराया जाता तो ब्लड के अंदर वो नमूने जो है वो मौजूद नहीं रहते। अब ये पता लगा है कि ब्लड टेस्ट जो है अगले दिन कराया गया, यानी पूरे 24 घंटे गुजारने के बाद, बल्कि तकरीबन 48 घंटे बाद ब्लड सैंपल जो है वो भेजा गया। इस बात का इकरार जो है डॉक्टर समिया ने भी किया है कि ये ब्लड सैंपल जो है उन तक नहीं पहुंचे थे और अब ब्लड सैंपल जो है वो लिया गया है। तो क्या ये कोई मानी रखता है कि नहीं? बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साथ साथ चीज़ें सामने आ रही हैं। आपके साथ मज़ीद भी डिटेल्स शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।